Hello guys, this is Abhishek here. So today we are going to learn about master detail relationship in Salesforce. It is very important relationship. Like in the last video we have watched how many types of relationships. So there is two mainly type of relationship, master detail and lookup relationship. So we will watch in detail. In this video we will talk about master detail relationship and we will create master detail relationship in Salesforce. सो पहले देख लेते हैं कि क्या होता है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप इन सेल्सफोर्स। सो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप रिलेशन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। अब इसमें एक तो मास्टर होता है और दूसरे को डिटेल कहते हैं। डिटेल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ओके, जिसको चाइल्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पे जब रिलेशनशिप बन जाती है दो ऑब्जेक्ट के बीच मास्टर डिटेल, तो यहाँ पे यदि मास्टर ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया जाए तो जो चाइल्ड के सारे रिकॉर्ड है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट के सारे रिकॉर्ड है, वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होता है कि जब मास्टर रिलेशनशिप क्रिएट होती है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वायर्ड होती है, यानी कि ये यूज़र को चूज़ करना ही पड़ेगा एक मास्टर डिटेल ऑप्शन। ठीक है। तो यूज़र को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये रिक्वायर्ड होता है। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये होता है कि रीपेरेंटिंग अलाउड नहीं होती मास्टर रिलेशनशिप में बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। हालांकि अपन कर सकते हैं चेकबॉक्स को ऑन करके, वो भी देखेंगे कहाँ पे चेकबॉक्स होता है। और यहाँ पे जो डिटेल ऑब्जेक्ट होता है वो सारी जो सिक्योरिटी एंड शेयरिंग सेटिंग्स है वो इनहेरिट करता है मास्टर ऑब्जेक्ट से। तो उसका खुद का कुछ नहीं होता, वो बस इनहेरिट करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सब चीज़ें हो गई। और यहाँ पे लास्ट जो है वो कस्टम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। सो ये वाला पॉइंट देखते हैं। इट कैन बी डिफाइंड बिटवीन कस्टम ऑब्जेक्ट एंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। सो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को साइड डिटेल ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते या फिर चाइल्ड ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, वो हमेशा मास्टर रहेगा कस्टम ऑब्जेक्ट। और जब अपन डिलीट कर देते हैं और इसको अनडिलीट करते हैं तो सारे जो रिकॉर्ड्स हैं चाइल्ड के वो भी वापस आ जाते हैं। चाइल्ड या फिर उसको क्या कहते हैं, डिटेल। सो एक तरीके से ये हो गई रिलेशनशिप। और मास्टर डिटेल रिलेशनशिप कैन नॉट बी क्रिएटेड वेयर लीड एंड यूज़र ऑब्जेक्ट मास्टर। ओके। जब लीड या फिर यूज़र हो मास्टर तो ये क्रिएट नहीं कर सकते। अब अपनी org में लॉगिन करके चेकआउट कर लेते हैं यार ये चीज़ एक बार कि कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे क्या होता है। तो मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ अपनी org में। तो यहाँ पे हमने पहले क्रिएट किया था ये इंजीनियर बड़ी नाम का एप्लीकेशन, जिसमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बुक नाम का, जिसमें कुछ फील्ड यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके। तो अपन को एक और फील्ड बनाना है यहाँ पे जिसमें मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनानी है। तो वो किससे बनानी है, एक और मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ऑथर नाम का। ठीक है। और ऑथर के साथ वो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्रिएट कर दूंगा ऑथर और बुक के बीच में। तो मैं फटाफट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट। सो सेटअप पे जाके, तो गाइज यहाँ पे मैंने ऑथर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है जिसके अंदर मैंने एक और फील्ड बनाई है डीओबी नाम की। ठीक है। ऑथर का नाम तो है ही बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको मैंने टैब के अंदर ऐड भी कर दिया। तो अब जब भी न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ऑथर नाम की डिटेल्स यहाँ पे पूछ लेगा। ओके। तो यहाँ पे क्या करना है अपन को, इन दोनों के बीच मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्रिएट करना है जिसमें बुक डिटेल ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑथर एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है। ओके। तो अपन को डिटेल ऑब्जेक्ट पे क्रिएट करना है फील्ड। तो बेसिकली मैं बुक ऑब्जेक्ट पे चला जाता हूँ और एक फील्ड क्रिएट करता हूँ मास्टर डिटेल नाम की। सो गाइज अब ट्राई करते हैं कि मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। तो न्यू पे क्लिक करते हैं, मास्टर डिटेल सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑथर सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है मास्टर रिलेशनशिप ऑथर से रिलेटेड। तो यहाँ पे अब चेकआउट करते हैं। यहाँ पे जब भी अपन बुक नाम का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे
तो यहाँ पे अपन को चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा ऑथर। ठीक है, अभी तक ऑथर नहीं बनाया तो एक ऑथर रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं। पहले वाला मैंने डिलीट कर दिया था। तो यहाँ पे जब भी मास्टर रिलेशनशिप बनानी हो आपको, तो यहाँ पे डिटेल साइड में कुछ भी ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एक चीज़ है। तो यहाँ जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या कहते हैं, रोबोट कियोस्क, डेट ऑफ बर्थ। तो हो चुका है, यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट करके देख लेते हैं। ऑथर क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। और अब मैं रिच डैड पुअर डैड नाम की एक बुक क्रिएट करता हूँ जिसकी प्राइस है 500 रुपये। स्टॉक है मेरे पास 100, और दोनों फॉर्मेट में है ये चीज़। डिस्काउंट में 5% दे देता हूँ यहाँ पे। अब ऑथर सेलेक्ट करना है, तो देखो यहाँ पे रोबोट कियोस्क आ चुका है। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे अपने पास आ सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देखो अब दोबारा एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि ये रीपेरेंटिंग बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होती है। वहाँ पे जब मास्टर रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे थे तो ऑप्शन आया था वहाँ पे रीपेरेंटिंग ऑन करने का। ओके, तो वो चेकबॉक्स ऑन नहीं है तो आपको रीपेरेंटिंग नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये रिक्वायर्ड होता है, आप देख सकते हो जब भी आप नई फील्ड क्रिएट कर रहे हो तो स्टार लग रहा है, तो मतलब ये रिक्वायर्ड है कि इसको सेलेक्ट करे बिना इसको रिकॉर्ड को क्रिएट नहीं कर सकते आप। तो ये हो गई मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। और जब आपको प्रोजेक्ट पे काम करना होगा तो आपको खुद से चूज़ करना पड़ेगा कि आपको मास्टर डिटेल बनाना है या फिर लुकअप बनाना है। तो आपको सिंपली ये दिमाग लगाना है कि मास्टर को डिलीट करने के बाद डिटेल रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, डिटेल के जो रिकॉर्ड है वो रहने चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ओके, सो ये दिमाग लगाना है। अब मैं एक और चीज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मास्टर डिटेल का मैंने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया तो सारे जो डिटेल साइड के रिकॉर्ड है वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बुक के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं ऑटोमेटिकली, जैसे ही मैंने ऑथर को डिलीट किया। अब मैं अनडिलीट करके देख लेता हूँ अनडिलीट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे रिसाइकिल बिन में जाना है आपको और वहाँ से अनडिलीट कर देना। अनडिलीट करते ही वापस ये जो डिलीटेड है वो स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो ऐसे अनडिलीट करने पर मास्टर को डिटेल भी ऑटोमेटिकली, डिटेल के जो रिकॉर्ड हैं वो भी ऑटोमेटिकली रिसाइकिल हो जाते हैं या फिर वापस अनडिलीट हो जाते हैं। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे मास्टर डिटेल रिलेशनशिप की। आई होप्स कंप्लीट आपको समझ में आया होगा। और कोई डाउट हो तो यार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और साथ ही साथ कोई भी सजेशन हो तो आप डीएम कर सकते हो मुझे या फिर कमेंट लिख सकते हो। ओके, सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।